जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंदर जुमे की नमाज और होली को लेकर के चल रहे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ की इसमें एंट्री हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी एक नया फरमान आ चुका है जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप सब जानते हैं कि संभल के एक सीओ ने मुसलमानों से यह कहा कि अगर वो बाहर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो उनको रंग से परहेज नहीं करना चाहिए, या फिर रंग से अगर उनको परहेज है तो वो घर में ही बैठकर नमाज पढ़ने। यानी कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। पुलिस एक तरफ तो फ्रीडम यानी छूट लोगों को देगी, दूसरी तरफ लोगों को एडजस्ट करवाएगी कि वो हर हाल में दूसरे लोगों की परंपरा को एडजस्ट करें। इसको लेकर के तमाम बवाल हो रहा था। लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार एक सीओ ऐसे कैसे कह सकता है। पुलिस की ड्यूटी है कि दोनों समुदायों के मतलब जो है एक तरीके से भावनाओं का सम्मान किया जाए। अपने अपने रीति रिवाज से अगर वो कोई काम कर रहे हैं, धार्मिक मतलब परंपरा को निभा रहे हैं, तो इसमें पुलिस को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। और इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि एक सीओ खुलेआम बयान दे रहा है, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की इस पर एंट्री हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है ना, वो शायद सीओ से भी ज्यादा खतरनाक है। योगी आदित्यनाथ ने सीओ के खिलाफ कार्रवाई की बजाय क्या कहा है मालूम है? कि पहलवान रहा है तो उनका बयान भी उसी हिसाब का होगा। यानी खुलेआम योगी जी की ही सह पर यह पहल सीओ जो है लगातार बयान दे रहा है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं। योगी जी के पूरे बयान को मैं आपको सुनाने वाला हूं जिससे यूपी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ दोस्तों, दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर नमाज के बाद एक मुस्लिम समुदाय के मतलब एरिया में जाकर के कुछ लोगों ने नमाज पढ़कर बाहर निकलने वाले लोगों के ऊपर हमला किया था। और इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया में देने वाले शख्स को ही गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी हमला करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसने इस बात की जानकारी मीडिया को दी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह हमारे देश में अंधा कानून चल रहा है, वो भी गुजरात के अंदर जहां पर मोदी और अमित शाह जी रहते हैं। चलिए इसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। संभल के सीओ की तरफ से जो बयान आया, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। जो संभल की बात कर रहे हैं, विपक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। अगर रंग से किसी को परहेज है तो अच्छा होगा। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, के सीओ जो चौधरी साहब बयान दे रहे थे, उनका सपोर्ट योगी जी कर रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं कि वो पहलवान है तो उसी तरीके से बात करेगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। यानी कि एक पुलिस अधिकारी खुलेआम अपनी ड्यूटी ना करके एक समुदाय को ही दबाने की कोशिश में लगा हुआ है, उसकी वाहवाही की जा रही है और उसका समर्थन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसको लेकर के अब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव से लेकर के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने क्या कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। योगी आदित्यनाथ ने इस अतिवादी सीओ अनिल चौधरी को हिंदू मुस्लिम करने का हीरो बना दिया है। यदि सत्ता बदलेगी तो यही सीओ कहेगा उसने जो भी किया योगी आदित्यनाथ के कहने से किया था। यानी कि कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांता प्रसाद जो कि पूर्व रजिस्ट्रार है उत्तराखंड हाईकोर्ट के, उनकी तरफ से बयान आया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस पर अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता
देखनी चाहिए। अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौंदर्य की रक्षा कैसे होगी, ये सीधे तौर पर उन्होंने सवाल खड़े किए। हालांकि अखिलेश यादव की चर्चा जो है, जो एक है उनकी तरफ से, तो रामगोपाल यादव की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि हमारी सरकार अगर आती है सत्ता में तो हम ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अपनी ड्यूटी निभाने की बजाय एक समुदाय को दबा करके उनको घर में बिठा देना चाहते हैं। अरे रमजान चल रहा है, कहीं नमाज होती है तो कहीं गुरुद्वारे में अपना पाठ भी किया जाता है, तो कहीं होली भी खेली जाती है। पुलिस का काम है कि कहां पर कैसे किन चीजों को मेंटेन करना है। लेकिन पुलिस एक समुदाय से कह रही कि आप अपने घर में बैठ जाइए, दूसरे समुदाय को कह रही कि आपको खुली छूट है, जाइए जैसे मर्जी हो वैसे आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। ये तो नाइंसाफी है और इसी को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था। लोगों को उम्मीद थी कि शायद योगी आदित्यनाथ जी सीओ के बयान को क्रिटिसाइज करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, लेकिन योगी जी हंसते हुए कह रहे हैं कि बाकायदा जुमे की नमाज तो स्थगित भी हो सकती है। ये भी उन्होंने मतलब जो इशारों में कह दिया। तो आप समझ जाइए कि ये जो अधिकारी कर रहे हैं इसके पीछे का एक बड़ा रीजन क्या है, ये किसकी शय पर कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। योगी जी भले ही आदेश जारी कर चुके हो कि सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान कैसे किया जा रहा है ये आपके सामने है। एक और खबर गुजरात से सामने आ रही है, जहां पर वटवा में नमाज के बाद मुसलमानों पर हमला करने की घटना को उजागर करने वाले सैयद मेहदी हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप इनके ऊपर लगा दिया है। यानी कि आपके मोहल्ले में मस्जिद हो और आप उसमें नमाज पढ़ रहे हो, मोहल्ले वाले नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हो या नमाज पढ़ रहे हो, वहां पर दूसरे समुदाय के लोग जाकर उपद्रव मचाएं, वहां पर जाकर के बवाल करें, लोगों के ऊपर हमले कर दें। और अगर आप अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी मीडिया को देंगे और मीडिया में ये जानकारी आने के बाद पुलिस का काम क्या है कि जिन लोगों ने हमला किया है उसको अरेस्ट करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन गुजरात में देखिए क्या हुआ है कि अपने ऊपर हमले की जानकारी मीडिया को देने वाले शख्स को ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और पुलिस ने अरेस्ट करने के पीछे की वजह बताई है कि यह व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव फैला रहा था, तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा था। यानी हमले करने वाले सीधे सेफ हो गए और जिनके ऊपर हमला हुआ उन्होंने मीडिया को बता दिया तो वो सांप्रदायिक तनाव फैला रहे थे। ये आज हमारे देश का हाल हो चुका है, जहां पर खुलेआम नाइंसाफी की जा रही है। अफसोस होता है ऐसी तमाम चीजें देख करके, और ये सब एक पार्टी के नेता कर रहे हैं चंद वोटों के लिए, जिनको विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर कुछ करना नहीं है। विदेशी डंके की मतलब ढिंढोरा झूठा पीटते हैं, उस पर काम करना नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना है, हर चीज में उनको वोट नजर आता है हिंदू मुस्लिम करके। ऐसे नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।